बताओ, इस बुढ़िया को नारायण साकार जी नहीं बचा पाए। इसको नारायण साकार जी के सत्य के साथ में जाते हुए लगभग 11 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज इसकी मौत हो गई। यहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ ढोंग और पाखंड होता है, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे राघव के मोहल्ले के। तो चलिए दोस्तों, पूरी कहानी क्या है आपको आज बताते हैं कि इस कहानी में आखिर रहस्य क्या छुपा है। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। मैं प्रभु से दुआ करूंगा कि आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, जीवन में आपके जो भी लक्ष्य हैं, प्रभु आपके उन लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी हम बताते हैं कि दरअसल कहानी क्या है। दरअसल ये जो कहानी है आज की, एक बूढ़ी माँ की और उसके बेटे की है, एक राघव नाम के व्यक्ति की, जिनकी उम्र 49 साल है और ये उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के रहने वाले हैं। जब राघव जी 38 साल के थे तब उनकी माता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई, इतनी ज़्यादा खराब हुई कि ऐसा लगा कि शायद वह नहीं बचेंगी। लेकिन जब उनके टेस्ट होकर के आए उन माता जी के, तो पता चला कि उनकी माता जी को ब्लड कैंसर है। जब राघव को ये पता चला तो वह बहुत घबराए और सोचने लगे कि ये क्या हो गया, और डॉक्टर ने उनको यही बता दिया था कि आपकी माँ ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 साल तक और चलेंगी, उसके बाद ये मर सकती हैं, यानी उनको ब्लड कैंसर है, ये नहीं बचेंगे। तो राघव बहुत घबराए हुए थे, सोचने लगे कि आखिर ये अचानक से कैसे हो गया। हमारी माँ अब तक तो बिल्कुल ठीक थी, सोचती कोई बात नहीं थी, अचानक से ये बीमारी कहाँ से लग गई। लेकिन राघव ने जो है ना, अपनी माँ को ये बात नहीं बताई और ना ही किसी मोहल्ले वाले को ये कोई बात बताई। चुपचाप घर पे आए और अपनी माता की सेवा में लग जाते हैं। अब उन्होंने निश्चित कर लिया कि हमारी माता जी मतलब इन 2 सालों के अंदर में जो जैसी इच्छा करेंगी उनको वैसे ही जीवन देंगे, उनको जो मांगेंगी वही खिलाएंगे, उनको कोई भी इच्छा को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे इन 2 सालों के अंदर में। ऐसा निश्चित कर लिया राघव जी ने, और धीरे धीरे समय गुजरता गया और लगभग 1 महीना बीत गया। जब 1 महीना बीत गया तो राघव को ऐसा लगा कि फिर राघव मतलब घबराने से लगा। मेरी माँ को ये बात पता चल गई कि ब्लड कैंसर है, तो मेरी माँ और घबरा जाएंगी, कहीं जल्दी न चली जाए। तो इस वजह को वे हमेशा छुपाते रहे, किसी को भी कोई बात नहीं बताते थे। यही बताते थे कि बस माता जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई और जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। और धीरे धीरे समय गुजरता गया और इसी दरमियान 2 महीने बीत गए। तो जब 2 महीने बीत गए तो एक दिन की बात है, राघव के मामा का एक लड़का था, तो वह सत्य के साथ में जाया करता था। तो वह राघव के घर पे आया तो उसने जब देखा कि माता जी की तबीयत भी अच्छी नहीं रहती और राघव भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहता है, सोच विचार रहता है, तो उसने कहा कि राघव ऐसा करो, मेरे साथ नारायण साकार जी के सत्य के साथ में चला करो, आपकी जो सारी परेशानियां दुख दर्द वो ठीक हो जाएंगी और उम्मीद है कि तुम्हारी माता जी भी ठीक हो जाएंगी। तो राघव ने फिर ऐसा ही किया और सत्य के साथ में जाने लगा। तो जब सत्य के साथ में राघव वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पर अपनी अपनी अकबीती बता रहे थे। कोई कुछ बता रहा था तो कोई कुछ बता रहा था। किसी की कोई बीमारी थी लगभग 4-5 साल से जो चली आ रही थी, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ जाने से लोग बता रहे थे कि ठीक हो गई, ऐसी ऐसी बीमारियाँ ठीक हो गई जिनका कोई इलाज नहीं था। तो राघव को भी थोड़ी उम्मीद मिली कि यदि हम भी सत्य के साथ में आएंगे और अपनी माता जी को लेकर के आएंगे तो शायद हमारी माता जी भी ठीक हो सकती हैं, थोड़ी उम्र बढ़ जाए उनकी भी। तो फिर राघव ने ऐसा ही किया और अपनी माता जी को भी साथ में लेकर के सत्य के साथ में आने लगे। तो सत्य के साथ में आने लगे तो जो प्रभु ने वचन बताए थे, जो बताते हैं, तो उन वचनों को राघव की माता जी ने और राघव जी ने दोनों ने पूर्ण रूप से अपने ऊपर अपना लिए और प्रभु की एक एक बात को मानने लगे, कभी भी एक भी वचन को नहीं तोड़ते। और इस बात से वह हमेशा सत्य के साथ में जाते रहे और डेली प्रभु की पूजा करते थे और हमेशा प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मेरी माता को कैसे भी करके आप बचा लो, जीवन दान दे दो, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मैं जीवन भर आपके यहाँ आता रहूँगा, आपकी सेवा में लगा रहूँगा, लेकिन कभी भी आपके वचनों को नहीं तोड़ूंगा। तो दोनों लोग सत्य के साथ में आते रहे, समय गुजरता गया, धीरे धीरे 1 साल गुजर गई। जब 1 साल गुजर गई तो
राघव और थोड़े घबराने लगे कि अब क्या होगा, लेकिन उम्मीद उनको थी कि हाँ प्रभु के यहाँ अगर हम आए हैं तो जरूर हमारे प्रभु सुनेंगे और हमारे प्रभु मेरी माता जी को ठीक जरूर करेंगे। तो धीरे धीरे 1 साल गुजरने के बाद कब दूसरी साल गुजर गई यह भी पता नहीं चला, लेकिन उनकी माता जी को इन 2 सालों में कुछ नहीं हुआ। दोनों लोग सत्य के साथ में आते रहे। धीरे धीरे 3 साल गुजर गए, 4 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 10 हो गई और कब 11 साल बीत गए पता ही नहीं चला। तो 11 साल बाद 2019 को उनकी माता जी खत्म हो गई, यानी देहांत उनकी माता जी का हो गया। जब 2019 में उनकी माता जी का देहांत हो गया तो उनके मोहल्ले के जो कुछ लोग थे उनके बारे में बोलने लगे, कहने लगे कि ये तो नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाते थे, लेकिन फिर भी इनकी माता जी मर गई, फिर भी इस बुढ़िया का देहांत हो गया, तो सत्य के साथ में जाने से क्या होगा। हम तो इनको पहले ही समझाते थे कि वहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ ढोंगर पाखंड है, बस लोगों से लूटते हैं पैसे, लोग बेफजूल में आते हैं, जाते हैं, किराया भाड़ा खर्च करते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता है। बताओ इनकी माता जी भी मर गई। अगर नारायण शाकाहारी जी भगवान होते तो शायद राघव जी की माता जिंदा होती, लेकिन राघव को स्वयं पता था कि उनकी माता जी को कैंसर है और कैंसर का कोई इलाज नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर है कि जो डॉक्टर ने कहा था कि उनकी माँ सिर्फ 2 साल तक चलेंगी, लेकिन 2 साल तक तो नहीं चली। नारायण शाकाहारी जी की कृपा से आज हमारी माँ 9 साल और जीवन मिल गया, यानी आज 11 साल हो गए मेरी माँ को तब आकर के देहांत हुआ। तो कहीं ना कहीं जरूर प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु के वचनों को हमने अच्छी तरीके से निभाया, नहीं तोड़े, तब प्रभु ने मेरी माता जी को इतना जीवन दान दिया। क्योंकि उनकी भी अब उम्र हो चुकी थी, तो निश्चित रूप से जिसकी उम्र हो जाती है तो उसको फिर जाना ही जाना है। तो राघव ने हार नहीं मानी और प्रभु के सत्य के साथ में लगातार आते जाते रहे और ना ही लोगों की बातों पर ध्यान दिया। तो दोस्तों, ये थी माँ और बेटे की कहानी जो हमको सत्य के साथ में जाकर पता चली, तो सोचा हम आपको ये कहानी बता देते हैं। यदि आप भी कोई कहानी जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम वो भी कहानी लेकर के आएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।